आज आपके बीच इसको मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये पोस्टर देख लीजिएगा और इसको पहले समझिएगा। यहां पे टोटल 3 ऐसे अद्भुत अद्भुत अपने जीवन काल में बाइबल के जमाने में ऐसा जीवन जिया था और ऐसी अपनी गवाही उन्होंने रखी थी जिसको हम बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का वचन, उसमें रिकॉर्ड किया गया है। तब जाकर लिखा है कि डैनियल, जोसेफ, डेविड, इन तीनों से क्या क्या सीखा जा सकता है या सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस अद्भुत कैरेक्टर को आपके बीच रखने जा रहा हूं। तो डैनियल, जोसेफ और डेविड, 10 बातें इन तीनों के जीवन से, एक एक बात पर, एक एक मुद्दे पर मैं चाहता हूं कि जो अभी ये वीडियो देख रहा है, जैसे ही एक एक पॉइंट आपके पास आएगा या यहां दिखाया जाएगा और आप जब उसको सुनोगे तो अपने जीवन से उसको रिलेट करना, अपने जीवन से उसको जोड़ना और खुद को चेक करना कि क्या मैं इन 3 कैरेक्टर्स, इन 3 व्यक्तियों के जीवन में जो ऐसी बातें थी, क्या वो बातें आज मेरे अंदर है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप तैयार हैं और मैं पहला पॉइंट यूसुफ के जीवन से आपके बीच में रखने जा रहा हूं। यूसुफ, जोसेफ से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहला, परमेश्वर से डरना। क्योंकि जोसेफ अपने, जब से उसने होश संभाला और जब तक वो उस मिस्र में बड़ा मंत्री के पद पर नहीं पहुंच गया, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जब से उसने होश संभाला और जब उसकी आखिरी सांस उसके जीवन की बची थी, उस आखिरी पल तक उसने परमेश्वर के डर में अपना जीवन बिताया। कैसे? एक घटना यूसुफ के साथ घटती है, मैं आपको जल्दी से पहले समझा देता हूं और आप में से कई लोग जानते भी होंगे। यूसुफ जब अपने बाकी भाइयों के विरोध का सामना करके इश्माइलियों के हाथ बिक गया और इश्माइलियों ने उसको मिस्र में बेच दिया और मिस्र का एक व्यक्ति जिसका नाम है पोतीफर, जब उसकी नजर पड़ी तो परमेश्वर से, क्योंकि यूसुफ डरता था, तो परमेश्वर ने उसके लिए एक रास्ता बनाया कि यूसुफ को एक बड़ा पद मिले उसके खुद के घर में। और यूसुफ को उस पोतीफर ने अपने घर पर एक बड़ा पद दिया। दूसरे शब्दों में वो बिक गया था गुलामी के तौर पे, लेकिन उसने अपना जीवन जब तक जेल नहीं गया या बंदीगृह में नहीं गया, वो गुलामी का जीवन नहीं जी रहा था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का डर में था, जिसके चलते मैं आपको बता दूं, नीति वचन उसका 22वां अध्याय वचन 4 लिखा है कि नम्रता, आप जितने लोग देख रहे हैं आप भी अपनी बाइबल को चेक करिए, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 4, और जितने अभी देख रहे हैं जूम पर आप भी चेक कर सकते हैं। मराठी, आपका बंगाली, आपका गुजराती, नेपाली, पाकिस्तानी, आप लोग जो भी जुड़े हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, सबसे पहला लिखा है धन, दूसरा लिखा है महिमा और तीसरा लिखा है जीवन। तो एक साथ पढ़ देता हूं कि धन, महिमा और जीवन होता है। वाह! तो यूसुफ क्योंकि परमेश्वर का डर में था, यूसुफ परमेश्वर से डरता था, दूसरे शब्दों में परमेश्वर का आदर करता था और अपने जीवन में परमेश्वर के भय को लेके चलता था, उस पोतीफर ने इसका पद ऊंचा किया। दोस्तों, जब ये सब कुछ हो चुका,
यूसुफ के कुछ साल बीत चुके, यूसुफ के कपड़े बदल गए, यूसुफ की पर्सनैलिटी बदल गई, यूसुफ धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। उसके चेहरे पे परमेश्वर की रौनक, परमेश्वर की खूबसूरती, परमेश्वर का एक अलौकिक करिश्मा, परमेश्वर की चमक जब यूसुफ पे आ गई तो पोतीफर की पत्नी, याद रखो जवान लड़की नहीं, एक शादीशुदा महिला उस व्यक्ति को देखती है जिसका नाम है जोसेफ, और उसको कहती है कि मैं तुमको इजाजत देती हूं या तुमको छूट देती हूं और तुम जैसा चाहो मेरे साथ और मेरे शरीर के साथ कर सकते हो। आज की तारीख में मैं समझता हूं अगर ऐसा किसी के साथ में हो जाए तो वो जो व्यक्ति है उसको दोनों हाथों से उस मौके को ले लेगा और कहेगा ये तो गोल्डन चांस है, मैं इसको कैसे गवा सकता हूं। लेकिन यूसुफ ने क्या कहा, आइए पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 चैप्टर वर्स 9, जेनेसिस 39:9 लिखा है, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? क्योंकि पोतीफर की पत्नी कहती घर पर कोई नहीं है, मैंने सबको बाहर भेज दिया, अब बस तू है और मैं, और हम जो कुछ करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। उन दिनों में ना तो सीसीटीवी कैमरा था, क्या कहते हैं उसको, या ऐसा कोई कैमरा था, और ना ही किसी प्रकार का कोई मॉनिटरिंग होती थी, और ना ही किसी प्रकार का कोई मोबाइल था कि छुपके से वीडियो बना ले और इन दोनों को बदनाम करे। टोटल घर रानी यानी कि पोतीफर की पत्नी के कब्जे में था, और जोसेफ एक ऐसा व्यक्ति जिसके हुक्म से सारे काम होते थे, इसको भी पता था कि मैं जैसा चाहूं वैसे अपने आप को इसका फायदा उठाने के लिए खुद का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, परमेश्वर के डर ने जोसेफ को बचा लिया। एक ऐसी चीज देखिए, जोसेफ का स्टेटमेंट देखो, वो कहता है परमेश्वर की दृष्टि में भला ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बन सकता हूं? परमेश्वर की नजर में मैं अपराधी कैसे बन सकता हूं? यह बात सच है रानी या मिसेस पोतीफर, जो भी तुम हो, यह बात सच है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन लाख गुना यह भी सच है कि ऊपर बैठा परमेश्वर देख रहा है, या ऊपर बैठा परमेश्वर देख रहा है। दोस्तों, मैं समझता हूं, एक सेकंड दीजिए प्लीज, जिसके चलते मैं समझता हूं, खास करके जितने यूथ अभी मुझे देख रहे, और वो सभी जो बाहर काम करते हैं, ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस लेवल पर, अब्रॉड में, हिंदुस्तान में, आप जहां कहीं पे भी काम करते, इवन जो सर्वेंट्स हैं, जो घर का काम करते हैं, ऐसे कितने किस्से मैंने सुने हैं कि जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनकी वाइफ जब घर पर होती है और उनके हस्बैंड जो अपनी नौकरानी है या सर्वेंट्स हैं उनके साथ में, और आप मसीह हैं और आप कहते हैं कि 4 पैसे मिल जाएंगे या फिर मेरी बदनामी नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा तो मुझ पर झूठा इल्जाम डालकर मुझे जेल भेज देगी, जैसे जोसेफ को भेज दिया गया था। जब जोसेफ ने इसकी परवाह नहीं करी, तो मैं समझता हूं कि 10 में से पहली बात हम ये सीखें कि ऐसे किसी बात की परवाह आप भी नहीं करें। और परमेश्वर के नजर में अगर आप खुद को ठीक बना के रखोगे, परमेश्वर को पता है कि कब क्या करना है। जानते हो, नीति वचन रेफरेंस याद में कहता है कि जैसे नालियां में पानी बहती रहती है ना, पानी का मुख मोड़ा जाता है नालियों के द्वारा, वैसे ही राजाओं का मन परमेश्वर के हाथ में, और वो जिसको चाहे जैसा मोड़ सकता है। वाह, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो दोस्तों, इस व्यक्ति ने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये चित्र देख लीजिए। एक तरफ वो महिला है जिसने जोसेफ को कहा था कि ये दुष्टता मेरे साथ करो, और दूसरी तरफ वो जोसेफ
जो उस वक्त के राजा के साथ खड़ा उस बड़े मंत्री के पद को पा रहा है, तो यहां से लेकर वहां तक का सफर जिसके चलते अगर वो यहां पर गिर जाता तो इस पोस्टर में जो पद उसको मिला मंत्री का, वो उसको कभी नहीं मिलता। तो 39 का 10 आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे वह उसके संग रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रतिदिन उसके साथ बात करती रही। दूसरे शब्दों में, इस औरत के पास में इतना वक्त था अपने पति के अलावा कि यूसुफ के साथ वो इतना वक्त निकाल पाती थी कि यूसुफ को टेम्प्ट करने के लिए, उसको परीक्षा में डालने के लिए, प्रलोभन में फंसाने के लिए। हम नहीं कल्पना कर सकते इस औरत को लेकर कि इसने कैसे कैसे तरीके अपनाए होंगे कि यूसुफ कैसे भी करके मेरे जाल में फंस जाए। उसने कपड़े बदले होंगे, उसने कपड़े का तरीका बदला होगा, उसने बातों का तरीका बदला होगा, उसने अपने रहन सहन का तरीका बदला होगा, ना जाने क्या क्या किया होगा प्रतिदिन। लेकिन जानते हो यूसुफ ने क्या किया? लिखा है कि उसने उसकी नहीं मानी, ना उसके साथ लेटने का और ना उसके संग रहने का। दूसरे शब्दों में यूसुफ कहता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है रानी, या जो भी तुम हो, मुझे आपके साथ नहीं रहना। जैसे ही जोसेफ को पता चलता था कि ये इस तरफ से आ रही है तो ये रास्ता बदल देता होगा। जैसे ही पता चला कि ये औरत इस कमरे में बैठी है, जोसेफ उस कमरे में नहीं जाता होगा। जैसे ही पता चला कि ये औरत जोसेफ को बुला रही है कि है ना मेरे लिए खाना ला दो या पानी ला दो, तो ये किसी और को भेज देता होगा। इसने वो सब कुछ किया कि जैसे भी करके मैं इस औरत के संग नहीं रहूं। दोस्तों, एक दिन इंतहा हो गई। एक दिन जिसको कहते हैं ना कि सीमा पार करने वाली बात इस औरत के द्वारा हो गई, और वो ये थी कि इस औरत ने यूसुफ को जैसे तैसे चांस मिला, उसने इसको पकड़ लिया। और जैसे ही यूसुफ को पता चला कि ये वही औरत है जिसने मुझे पकड़ लिया है, बाइबल कहती है कि उसने अपना कपड़ा उसके हाथ से देकर भाग गया। मतलब जब पकड़ी होगी तो कपड़ा हाथ में होगा, ये कपड़े छुड़ाकर भाग गया। लिखा है भाग गया। और उसके बाद ऐसी कोई बात इसके साथ होती है जोसेफ के साथ जो उसने नहीं करी। मैं आपको बताऊं कि सीन क्या है। सीन ये है इस औरत का, जब इसको पता चला कि ये व्यक्ति मेरी बात इस लेवल पे भी नहीं मान रहा है, उसको आ गया गुस्सा और उसने इसको ऐसा बदनाम किया। उसने खूब जोर जोर से चिल्लाया और कहा कि ये जो अभी भागा है, जिसका कपड़ा मेरे हाथ में है, इसने मेरे पास गलत मनसा से मुझे जो है छूने की कोशिश करी। अब आप खुद बताइए, इस औरत की बात कौन नहीं मानेगा? ऊपर से पोतीपर की वाइफ है ये व्यक्ति जोसेफ उसके घर पर काम करता है। जोसेफ की बात कौन मानेगा जो गुलामी में बिका है, जिसको पैसे देकर खरीद के लाया गया? इसकी बात को कौन मानेगा? आप खुद ही सोच लिए। और बात माना जाएगा इस औरत की। और वही तो हुआ। पोतीपर को पता चल गया और उसने अपनी वाइफ के ऊपर भरोसा किया और उसने कहा कि यस, ऐसा हो सकता है, और उसको लेकर डाल दिया बंदी गृह में, यानी कि तय खाने में। दोस्तों, एक चीज आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आपने कभी इस वायरस का नाम सुना होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसका नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसका संबंध शारीरिक जो संबंध करते हैं उनके साथ है। और ये वायरस अपने साथ कई तरह की बीमारियां लाता है, जिसमें से एक है कैंसर। जैसा HIV आया था ना, HIV, वैसा अब आया है HPV, जिसका पूरा फुल फॉर्म आपके बीच में रखा हूं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ये फैलता है शारीरिक संबंध से। तो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन ये है, ये औरत इस आदमी से करना क्या चाहती थी?
शारीरिक संबंध। तो जितने इस वक्त में मुझे देख रहे हैं, आप विश्वासी हैं, आप वर्शिप लीडर हैं, आप एक सेवक हैं, आप एक पास्टर हैं, आप नेशनली इंटरनेशनली जहां कहीं पे भी आप अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आप किसी भी तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप, जिसको कहते हैं शारीरिक संबंध बनाते हैं, ये HPV वायरस स्किन टू स्किन, शरीर के साथ, ये आपके शरीर में जाता है और आपको पोजेस करता है, यानी कि आपको बीमार बनाता है। ये सांसारिक तौर पे बात कर रहा हूं मैं। ये वायरस अभी फैल रहा है और इसको मूर्खता देखिए, शैतान की चाल देखिए। कहते हैं कि अगर इस HPV से बचना है तो आपको वैक्सीन लेना है, और अगर किसी ने इसको वैक्सीन को ले लिया तो ये बीमारी, आप कितना भी शारीरिक संबंध कर लो, आप कितना भी संभोग कर लो, आप कितना भी गलत काम कर लो, ये HPV आपके ऊपर असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने वायरस का इस वायरस का आपने जो है डोज ले लिया है, वैक्सीन ले लिया है। बताइए दोस्तों, अब जो फोटो रख रहा हूं, पहले इसको देख लीजिएगा। लिखा है, अगर उस दिन जोसेफ भागा ना होता तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं यूसुफ के साथ ये नहीं होता। सो फिरौन ने, आइए पढ़ देते, फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, क्या मिल सकता है? इस कारण, वचन 40, इस कारण तू, राजा कहता है जोसेफ से, तू मेरे घर का अधिकारी होगा, तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। दोस्तों, अगर उस दिन जोसेफ यहां गिर गया होता, अगर उस दिन जोसेफ ये गलती कर बैठा होता, अगर उस दिन जोसेफ ये संबंध बना चुका होता, तो सबसे पहले किसकी नजर में गिरता? परमेश्वर की नजर में। ये सबसे पहले किसकी नजर से नीचे उतर जाता? परमेश्वर की। दूसरे शब्दों में, क्या परमेश्वर इसको ये पद दे पाता? बिल्कुल नहीं। तो जितने इस वक्त में देख रहे हैं, आप प्रभु के लोग हैं, आप चर्च जाते हैं, आपने यीशु को अपनाया है। मेरा क्वेश्चन है, आज आप सीधा चौड़ा करके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सब कुछ चला रहे हैं, और ऊपर से आजकल का जो कल्चर है, अब तो वो धारा भी कैंसिल हो गई कि अगर जैसे ही पता चलता है कि किसी का पत्नी का चक्कर किसी और आदमी के साथ, किसी आदमी का चक्कर किसी पत्नी के साथ में, तो उसके ऊपर केस होता है। वो धारा तक हट गई है भारत में। अब तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ये इतना सस्ता हो चुका है। मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि व्यभिचार इतना सस्ता हो चुका है कि आपको सड़कों पे कहीं पे भी मिल जाएगा। आपको याद है कि नहीं? जिसके चलते आजकल का जो माहौल है वो ऐसा ही है, और ये लूसीफर का बहुत बड़ा ट्रैप है। जितनी यूथ, जिसको मैं कल प्रीच कर चुका हूं, जितने यूथ आप देख रहे हैं, जवान लड़का लड़की, आप लोगों के लिए इसमें पढ़ना बहुत बहुत, जिसको कहते हैं ना, बड़ी तादाद में ये टेम्पटेशन आपके पास में लूसीफर लाएगा। और अक्सर जब हम किसी को पूछते, मुझे याद है कि हम किसी फैमिली को काउंसलिंग कर रहे थे जिसका पति और जिसका पिता पास्टर है, उसकी पत्नी को कहा गया आपकी बेटी ऐसी ऐसी हरकत कर रही है। तो ताज्जुब की बात क्या है पता है? उसकी पत्नी अपनी बेटी के बारे में कहती है, यानी कि उसकी माँ अपने बेटी के बारे में कहती है। जब उसका पति पास्टर है तो वो कहती है कि अगर अभी नहीं करेगी तो कब करेगी? बताइए। दूसरे शब्दों में, अगर मसीह के लोग और सेवक टाइप के लोग, जिनको मैं अच्छे से जानता हूं, अगर वो ये कह सकते हैं पिक्चर का गाना सुनने में क्या दिक्कत है, डीजे में नाचना क्या दिक्कत है, क्लब में जाना क्या दिक्कत है, किसी प्रकार का शारीरिक संबंध बनाना क्या दिक्कत है, अरे ये तो कॉमन है। कॉमन होगा आपके देश के लिए, कॉमन होगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉमन होगा आपके फैमिली के लिए, कॉमन होगा आपके पेरेंट्स के लिए, लेकिन परमेश्वर की नजर में यह कॉमन नहीं है।
परमेश्वर की नज़र में ये कॉमन नहीं है। परमेश्वर इसको गलत कहता है। दोस्तों, ये इतना गलत है कि परमेश्वर को घृणा है, घृणा, परमेश्वर का घृणा, जिसको हम कहते हैं। लेविटिक्स चैप्टर 26 वर्स 11 लिखा है कि और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। मेरा जी, मतलब परमेश्वर का जी, तुमसे घृणा नहीं करेगा अगर तुम जिस दिन समझ जाते हो कि मैं तुम्हारे बीच में हूं, जिस दिन तुम समझ जाते हो कि मैं तुम्हारे साथ में रहता हूं, तो तुमसे मेरा जी घृणा नहीं करेगा। लेकिन इसको उल्टा करिए, अब अगर परमेश्वर आपके बीच में और ऐसी हरकत होती है जैसे ये वाली, जरा चित्र देख लीजिएगा। ये हनन्याह सफीरा है जिसने कुछ पैसों की लालच में आकर एक ऐसी काम कर दी जिस पतरस ने, पहले सदी की कलीसिया ने, पहली चर्च ने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर इतना प्यार करता है कि वो किसी को मार नहीं सकता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर दोनों को मारा किसने? कुछ लोग कहते हैं कि हम अनुग्रह के युग में, तो मेरे दोस्त, आप अनुग्रह के युग में हो, लेकिन आप एक चीज को भूल गए हो, जिसको यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय आपके बीच में मैं पढ़ने जा रहा हूं। कहता है, पहला यूहन्ना की किताब, एक सेकंड दीजिएगा, पहला यूहन्ना की किताब उसका पहला, माफ करना, यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और वचन आपके लिए पढ़ देता हूं। वचन 17 लिखा है कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई, जिसको कहते ग्रेस एंड ट्रूथ, अनुग्रह और सच्चाई, आपने अनुग्रह को पकड़ा, सच्चाई को क्यों नहीं पकड़ा? जितने जूम पर है आप लोग समझ रहे हैं बात को? या मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अनुग्रह को पकड़ा, आपने सच्चाई को क्यों नहीं पकड़ा? आपने अनुग्रह को तवज्जो दिया, आपने ट्रूथ, सच्चाई को तवज्जो क्यों नहीं दिया? तो परमेश्वर इस लेवल पर अपनी बातों को ना मानने वालों पर घृणा करता है कि पहले ही चर्च में आत्मा की, पवित्र आत्मा की, पहले ही चर्च में एक ऐसी बात घटती है कि यहां दो पति, यानी कि पति पत्नी दोनों, मौत उनकी हो जाती है। वजह क्या है? पैसे की चक्कर में। हे हनन्याह, लिखा है कि ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। ऐसा क्यों? परमेश्वर का डर उनके अंदर क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको बताना चाहता था कि मैं वही हूं। इब्रानियों की किताब उसका 13वां अध्याय वचन 8, अगर आपको याद होगा, लिखा है कि परमेश्वर आज, कल, युगानुयुग, आगे बोल दीजिए, एक सा है। वो कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलता। तो परमेश्वर पहली चीज ऐसी बातों से घृणा करता है। और मैं चाहता हूं कि जितने अभी देख रहे हैं, आप अपने जीवन में इस बात को इस व्यक्ति से पहचानें, खुद की जांच कराएं। क्या मैं वो व्यक्ति हूं जो परमेश्वर से नहीं डरता? क्या मैं वो व्यक्ति हूं अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने घर में, अपने पड़ोसी में, अपने गांव में, अपने खेत में और विदेश में ऐसा कोई काम कर रहा हूं और मैं खुद को कहता हूं कि मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, तो मैं जितना चाहूं कर सकता हूं? मेरे लैपटॉप पे मैं वो वीडियो देख सकता हूं, मेरे मोबाइल पे मैं वो रील्स देख सकता हूं, मैं वो सब कुछ कर सकता हूं। आपको और एक बात बता देता हूं, परमेश्वर का सबसे पहला आज्ञा क्या है? निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय, परमेश्वर का सबसे पहला आज्ञा क्या है? दोस्तों मेरे साथ बने रहें, क्योंकि कुछ बातें आप सीख रहे हैं और मैं समझता हूं कि कई दिनों के बाद में मैं आपके बीच में लाइव आया हूं। निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय उसका पहला वचन आपके बीच में पढ़ दे रहा हूं। तब परमेश्वर ने सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासवत के घर आता में देश से निकाल ले आया है। तो जरा शब्द को ध्यान से सुनिएगा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना माना। यह है पहली आज्ञा। अब आपको पता है इसका आखिरी आज्ञा क्या है, जिसको कहते पहली आज्ञा,
और जिसको कहते हैं द 10th कमांडमेंट, यानी कि लास्ट वाला लिखा है, तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी का या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। इसका मतलब है, पहला कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को नहीं मानना, मुझे छोड़। आप दूसरे को कब मानते हैं? जब आपके अंदर लालच आता है। 10वां आज्ञा क्या कहता है? कि तू दूसरे की चीज का लालच नहीं करना। दोस्तों याद रखिएगा, जो अपोजिट व्यक्ति होता है ना, अगर पुरुष है तो उसका अपोजिट है स्त्री, अगर लड़का है तो उसका अपोजिट है लड़की। और ऐसे आपके शरीर में, आपकी मानसिकता में, आपकी सोच में यह हमेशा, क्योंकि आप शारीरिक हो, यह बात डाली गई है, यह आपके अंदर रहती है कि ये अलग है और मैं अलग हूं। और याद रखिए कि जो चीज़ अलग होती है या जो चीज़ आपकी नहीं होती है या आपके पास में नहीं है, उसको पाने की चाह हमेशा पैदा होती है। यस और नो? तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा। यूसुफ से हम क्या सीख सकते हैं? लिखा है कि जिन हालातों में था वो खुश था। भाइयों से धोखा मिला, खुश था। झूठा इल्जाम लगाया गया, खुश था। उसके जेल में उसके 2 दोस्त बन गए थे और एक का उसने सपना बताया कि जब तू ठीक होगा, छूट जाएगा, मुझे याद करना, वो तक भूल गया। लेकिन इन सब हालातों में, मैं फोटो रख रहा हूं, इन सब हालातों में जोसेफ खुश था। वो जब गड्ढे में था तो खुश था, और जब वो मंत्री बन गया तो खुश था। उनके हर हालातों में वो खुश था। तो दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी हालातों पे खुश हैं? कुछ लोग मुझे कहते हैं कि डैनियल भाई प्रार्थना करो, मैं तरक्की करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल तरक्की करिए, लेकिन अभी जिन हालातों में, क्या तुम उन हालातों में खुश हो? बाइबल कहती है कि पैसे के पीछे मत भागो, बाइबल कहती है कि धन के पीछे मत भागो, बाइबल कहती है कि संसार के पीछे मत भागो। पौलुस कहता है कि जो है, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, जो तुम्हारे पास में उसी में संतुष्ट करो। लिखा है कि नहीं लिखा है? पैसे के चक्कर में पड़कर कितने लोगों ने अपना जो जीवन है वो खराब कर लिया। अगर आप इस बात से वाकिफ हैं, बहुत लोगों ने अपना जीवन खराब कर लिया है। 1 सेकंड दीजिए। यू अंडरस्टैंड? आपके पास में अगर घर है, वो चाहे बंगला हो, वो चाहे विला हो या झोपड़पट्टी, उसमें खुश रहिए। आपके पास में अगर 4 कपड़े हैं, उसमें खुश रहिए। आपके टेबल पे जो खाना आता है उसमें खुश रहिए। आपके बटुए में जितना पैसा है उसमें खुश रहिए। आदमी बिगड़ता कब है? जब वो अपने औकात से बाहर, परमेश्वर के मर्जी के बाहर, वक्त से पहले हाथ पैर मारकर कोई गलत तरीके से अमीर बनने के चक्कर में जाता है। जैसे हो परमेश्वर को धन्यवाद। यही तो पौलुस कहता है कि हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। लिखा है कि नहीं लिखा है? मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपके बटुए में ज्यादा पैसा नहीं है, आप दूसरों को देखते हो, अरे उसके पास तो गाड़ी है, बंगला है, उसके पास देखो कितना कुछ है, प्रॉपर्टी है। आपको पता है वो भी वहीं जाएगा जहां आप जाओगे। आदमी की असली औकात कब्रिस्तान में पता चलती है। आदमी की असली पहचान कब्रिस्तान में मट्टी में गाड़े जाने के वक्त होती है। ना वहां कोई अमीर है, ना वहां कोई गरीब है, ना वहां कोई जाति का है, ना उच्च जाति का, ना नीच जाति का, एक समान। कम ऑन, यस और नो? लेकिन जब तक जिंदा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं, पता नहीं क्या क्या डींगे मारते हैं। लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर को आपके बारे में पता है, आपको कब क्या चाहिए। इसलिए बेस्ट है, यीशु ने नहीं सिखाया कल की चिंता मत करो। यीशु ने नहीं कहा कि जब जंगलों को और उसके पेड़ पौधों को और उनके जानवरों को, पक्षियों को जब मैं खाना खिला सकता हूं, तुम तो मेरे अपने बच्चे हो। पैसे के चक्कर में, गलत तरीके के चक्कर में आप क्यों खुद को परेशान करते हो?
यीशु कहते हैं चिंता करके तुम अपने बाल को ना काला ना सफ़ेद कर सकते हो। बोला कि नहीं बोला? तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप चिंता क्यों करते हो? रात की नींद खराब, दिन का चैन खराब, ऊपर से खुद टेंशन, आपके फैमिली मेंबर्स को टेंशन, क्यों? आप जैसे हो वैसे खुश रहो। हाँ, यूसुफ से हम क्या सीख सकते हैं? सफलता को संभालना। इस व्यक्ति ने कभी घमंड नहीं किया। जानते हो क्या लिखा है उत्पत्ति 45 का 7? सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि मैं तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इसका मतलब है कि तुमने मुझे गड्ढे में फेंका, तुमने मुझे आरोप लगाया, मेरे साथ में क्या क्या किया, उसके बावजूद कहता है कि ये परमेश्वर था जिसने ऐसा उन्हें दिया। आज मेरी सफलता का कारण तुम्हारी भलाई है। वाह! यूसुफ से हम क्या सीख सकते हैं? चौथी बात, अंत तक परमेश्वर के साथ था। अंत तक परमेश्वर के साथ था। मेरा क्वेश्चन यह है, क्या आप अंत तक परमेश्वर के साथ बने रहोगे? गलातियों उसका 3 अध्याय वचन 3 कहता है कि तुमने अंत कहाँ किया? तुमने शुरुआत करी अच्छी, लेकिन तुमने अंत कहाँ किया? मैं फिर कह देता हूं, आपका शुरुआत कोई याद नहीं रखेगा, आपने कैसे अंत किया है वो सब याद रखेंगे। दोस्तों, जिसके चलते यूहन्ना 15:5 कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं यूसुफ की ये चौथी और आखिरी बात, परमेश्वर के साथ अंत तक बने रहो। जो अंत तक धीरज रखेगा, आगे बोल दीजिए, उसी का उद्धार होगा। दोस्तों, इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं 3 व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति का, जिसका नाम है डेविड, राजा दाऊद। राजा दाऊद से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहला हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर कहता है कि यह लड़का मेरे दिल के जैसा है। आइए वचन को पढ़ते हैं। मैं वापस कह दूं कि राजा दाऊद से हम यह सीख सकते हैं कि राजा दाऊद परमेश्वर को पसंद आ गया था। वचन को पढ़ते हैं, 1 शमूएल 13वां अध्याय वचन 14। यहोवा ने अपने लिए एक पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया। मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को पसंद आ गया था, जिसका दिल, रख रहा हूं पीछे, जिसका दिल अच्छा था। राजा दाऊद न तो पढ़ा लिखा है, इनफैक्ट था ना पढ़ा लिखा था, ना उसको अस्त्र शस्त्र आते थे, ना उसको वेपन चलाना आता था, ना उसने राजा की कोई डिग्री हासिल की थी, ना ही उसको किसी प्रकार का कोई अदर कंट्रीज के बारे में, बाकी राजाओं के बारे में कोई स्ट्रैटेजिक या फिर किसी प्रकार की रणनीति उसको पता थी। लेकिन उसके बावजूद सबसे सफल इजरायलियों का तब भी और आज तक अगर सबसे सफल अगर कोई राजा रहा, वो था राजा दाऊद। इसके पहले एक राजा आया था, राजा शाऊल, फेल हो गया। इसका खुद का बेटा आया था सुलेमान, वो फेल हो गया। उसके बाद में 12 राजा और आए, वो फेल हो गए। 2 राज्य बट गया, वो भी फेल हो गए। लेकिन राजा दाऊद अकेला सफल राजा रहा, जिसको परमेश्वर कहता है मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे मन के मुताबिक है। कैन यू बिलीव दिस? दोस्तों, मैं चाहता हूं कि यह वचन जो कि न्यू टेस्टमेंट में एक्ट चैप्टर 13 वर्स 22 में लिखा है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आज आपका लाइफ, आपका जीवन, आपका रहन सहन क्या परमेश्वर को पसंद आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो ये पसंद करता है, मुझे तो वो पसंद करता है, मुझे तो उसने अच्छा बोला, मुझे तो इसने अच्छा बोला। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या परमेश्वर ने आपके लाइफ को देखकर क्या आपको अच्छा बोला? वाह, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। दाऊद से हम क्या सीख सकते हैं? बड़ों का आदर करना। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा, और मैं चाहता हूं कि जितने भी अभी देख रहे हैं,
200 के आसपास फेसबुक पर हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ खूब शेयर करिए, ओके। और जितने जूम पर हैं आप भी फोकस करिएगा। जी, राजा दाऊद से हम क्या सीख सकते हैं? बड़ों का आदर। पहले ये फोटो देख लीजिएगा और उस पर जो वचन आ रहा है उसको भी देख लीजिएगा। पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय वचन 6 लिखा है, और अपने जनों से कहने लगा, कौन? राजा दाऊद, यहोवा ना करे, माफ करना, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। इसका मतलब राजा दाऊद के पीछे राजा शाऊल उसको इतना टॉर्चर करता था, उसको मारने तक की योजना बनाई, और कई बार तो उसने मारने तक का हथियार चला दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया। लेकिन जब यही राजा दाऊद, जब उसको पता चला कि राजा शाऊल बिल्कुल ठीक मेरे सामने, मैं एक ऐसा तलवार चलाऊंगा और इसकी मौत हो जाएगी, और इसके सिपाही कहते, दोस्त कहते हैं इसका कत्ल कर दो, तब राजा दाऊद कहता है मैं इसको नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि राजा दाऊद के पास में एक ऐसा दिल था जो ये बड़ों का आदर करना जानता था। वाह! आप जब इसको देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जितने भी चर्च के मेंबर्स हैं, मैं उस पास्टर की बात कर रहा हूं जिस पास्टर को पौलुस खुद कहता है कि उनका काम देखो और अगर ठीक है तो उनको आदर करो, जो वचन का सही प्रचार करते हैं उनका आदर करो। मैं उन सेवकों की बात कर रहा हूं, कल्ट पास्टरों की बात नहीं कर रहा हूं। कल्ट पास्टर को तो बाइबल खुद कहती है उनको दूर करो, और या तो उनसे दूर हो जाओ। मैं बात कर रहा हूं अच्छे सेवकों की, मैं बात कर रहा हूं अच्छे चरवाहों की। तो ऐसी भेड़ें, ऐसे चर्च के लोग, मेरा सीधा सवाल आप लोगों से है, क्या आप अपने पास्टर का आदर करते हैं? उनको वर्शिप नहीं करना है, उनको पापा नहीं बुलाना है, बल्कि उनको रिस्पेक्ट करना है। चर्च के पास्टर को कभी कॉल करके पूछो आप कैसे हैं, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं पास्टर जी? ऐसे कभी कॉल करके पूछा करो, पास्टर जी मेरे पास में कुछ मदद लायक मेरी ताकत है, मेरे पास में इतनी ताकत है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूं। ऐसे कभी कॉल करके पूछ लिया करो, अगर आपकी ताकत है उसकी मदद करने की। दोस्तों, आदर के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके खुद के माता पिता। पोस्टर को ठीक से देख लीजिएगा और जो वचन आ रहा है उसको भी देख लीजिएगा। इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 1, ये पौलुस है जो कहता है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है, यह उचित है। अपनी माता अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12 में लिखा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। जी, आपके लिए एक और वचन रखते रहो, जितने लोग अभी देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। कुलुसियों उसका 30 अध्याय वचन 20, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। मेरा सीधा सवाल उन सब से जो खुद को मसीह कहते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है, आप जब तक शादी नहीं किए थे आपके मम्मी पापा थे, आपके माता पिता थे, लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो गई, आपकी वाइफ आ गई, आपका घर बन गया, आप सक्सेस हो गए, आपका सब सेट हो गया, तो आपको जिसने पाल पोस के इतना बड़ा और लायक बनाया, आपने उसको छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में आपने उसको घर से निकाल दिया। तीसरे शब्दों में आप उसकी परवाह तक नहीं करते। जानते हो, आप जैसा बोगे वैसा काटोगे। आज अगर आपने खुद अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया, कल को आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ना तो आपको मन फिराने का मौका मिलेगा, ना तो आपके माँ बाप का सेवा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो तब तक जा चुके होंगे दुनिया से, क्योंकि आप तब तक बड़े हो चुके होंगे और आपके बच्चे आपके साथ वो हरकत कर रहे होंगे। दोस्तों, एक वचन रखने जा रहा हूं, नीति वचन उसका 20 का 20।
लिखा है कि जो अपने माता पिता को कोसता है, दूसरे शब्दों में जो अपने माता पिता को श्राप देता है कि अच्छा होता अगर तू मर जाती, अच्छा होता अगर तू मर जाता, अच्छा होता अगर मैं तेरे घर में पैदा नहीं होता, अच्छा होता अगर तू मेरे घर से चला जाए, ऐसे अगर कोई अपने माँ बाप को कोसता है या बड़ों को कोसता है, उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। इसलिए मैंने ये पोस्टर डाला है, इसलिए मैंने ये पोस्टर डाला है। आपका लाइफ अंधेरा हो जाता है। और ये करता कौन है? खुद परमेश्वर। परमेश्वर कहता है कि अगर अपने माता पिता को तुच्छ जाना, अगर अपने माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं किया, परमेश्वर उस दिन से तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। जितने हिंदू भाई, मुस्लिम्स, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, आप बॉर्न अगेन नहीं है, आप यीशु के फॉलोवर नहीं है, उसके बावजूद मैं आपको कहना चाहता हूं, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का आदर करो। मैं चाहता हूं कि अगर अभी कोई देख रहा है और अगर अभी आपको एहसास हो रहा है कि मेरे मम्मी से, मेरे पापा से, मेरे माता पिता से मैंने कल ही झगड़ा किया, अनाप शनाप बोल दिया, मैं चाहता हूं कि मैसेज जैसे खत्म हो जाइए उनसे माफ़ी मांगिए। उनको कहिए, डैनियल भाई आपको नहीं पता, उसने मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत टॉर्चर किया। तो क्या हुआ? ऊपर बैठा परमेश्वर देख रहा है ना। आप अपने तरफ से सही रहिए, परमेश्वर सब कुछ सही कर देगा। दोस्तों ये फोटो देखिए, लेविटिक्स यानी कि लेवी व्यवस्था 19 का 32 पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, पके बालों के सामने उठ खड़े होना। जो तुमसे सीनियर है, जो तुम्हारे पूर्वज या सीनियर होते हैं, मतलब बुजुर्ग हैं, जैसा चित्र में देख रहे हैं, उनके सामने नहीं बैठना, लेविटिक्स कहता है। हालांकि ये यहूदियों के हिसाब का है, लेकिन ये आज भी लागू कर सकते हैं और करना चाहिए। जो बड़े हैं, पौलुस खुद कहता है, बुजुर्गों का आदर करो, बूढ़ों का आदर करो। पौलुस भी कहता है, पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना। ये तो मैं समझता हूं कि अपने भारत का जो कल्चर है, क्या कहते हैं, या जो भी है ना, जो शिक्षा है, कल्चर है, जो भी बोलना चाहते हो, बड़ों का आदर करना ही तो है ना। लिखा है, बूढ़े का आदर मान करना, अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूं। जब ये शब्द आप पढ़ते ना, मैं यहोवा हूं, तो आपको कुछ याद आ गया होगा। मैं आपको बता देता हूं, निर्गमन के 5वें अध्याय में जब मूसा को परमेश्वर भेजता है फिरौन के सामने कि मेरे लोगों को जाने दे, तो जानते फिरौन क्या कहता है? यहोवा कौन है? तब परमेश्वर मूसा को कहता है, मैं अब इसको बताऊंगा कि यहोवा कौन है। तो जब जब परमेश्वर विपत्ति डालता था मिस्र पे, इजिप्ट पे, तब कहता था, इसको बोल मैं यहोवा हूं। और इजराइलियों को यह बात पता थी कि अगर परमेश्वर के हर लाइन में आखिरी में अगर ये लिख दिया मैं यहोवा हूं, इसका मतलब है कि वो डेंजर चीज है, आपको मानना ही पड़ेगा, मैं यहोवा हूं। इसका मतलब ये होता है कि खबरदार, ये लेटर बाप की तरफ से आया है। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5 में लिखा है, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरना तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो अपने पास्टर का आदर करो, अपने माँ बाप का आदर करो, अपने बड़े टीचरों का, बुजुर्गों का आदर करो, अपने पड़ोसियों का जो बड़े हैं उनका आदर करो, और जो तुमको सिखाते हैं उनका आदर करो, रिस्पेक्ट करो। दोस्तों, दाऊद से हम क्या सीख सकते हैं? ये लास्ट है दाऊद का पॉइंट, भरोसा करना, ट्रस्ट करना। भजन संहिता उसका 56 चैप्टर वर्स 11, ये दाऊद का स्टेटमेंट है। कहता है कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। दाऊद के लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि वो परमेश्वर पर भरोसा रख, दुश्मन कितने भी आ जाए। सिकलग 1 शमूएल चैप्टर 30 1 से लेके आगे पढ़ लीजिएगा। सिकलग जब वो पहुंचा, जब उसने देखा उसका पूरा परिवार को लूट कर ले गए, उसके बस्तियों को जला दिया, तो उसके खुद के लोग उसके विरोध हो गए, लेकिन दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था और परमेश्वर ने दाऊद का सब लौटा दिया। आपका भरोसा किस पर है दोस्तों आज? या माफी चाहता हूं, दाऊद का एक और पॉइंट है। सो हम क्या सीख सकते हैं ये मैं बताऊंगा।
तो भरोसा, मेरा क्वेश्चन ये है, आज आपका भरोसा किसके ऊपर है? किसी व्यक्ति पे भरोसा मत रखो। भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि किसी को भरोसा है घोड़ों पर, किसी को भरोसा है रथों पर, किसी को भरोसा है राजाओं पर, लेकिन वो कहता है मुझे भरोसा है यहोवा पर। आपकी शादी नहीं हो रही, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपका कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मैं वापस कहता हूं, रखो भरोसा परमेश्वर पर। सब कुछ वक्त पर होगा, और अगर नहीं होता है तो भी खुश रहो, नहीं होता है तो भी खुश रहो। दोस्तों, ये रहा लास्ट पॉइंट दाऊद का। दाऊद से हम क्या सीख सकते हैं? सुधार करना। उसने अपने जीवन में करेक्शन के लिए वो तैयार था। जानते हो कब? जब दाऊद से गलती हो गई। दूसरा शमूएल 12:13 लिखा है कि तब दाऊद ने नाथान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। इसको कहते हैं कि अपनी गलती को मान लेना। नाथान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। इसका मतलब है आप जैसे ही अपने लाइफ में करेक्शन लाते हो, देखिए क्या फर्क था राजा शाऊल में और दाऊद में। एक ही चीज़ का फर्क था कि दोनों में एक चीज़ अलग अलग थी, और वो था करेक्शन। जैसे ही राजा शाऊल को कहा शमूएल के द्वारा, तूने गलती की है, वो मानने को तैयार नहीं। वो कहता है ऐसा कैसा, मैंने थोड़ी किया है। लेकिन जब दाऊद को कहा कि तूने गलती किया, तुरंत मान गया। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप अपने जीवन में सुधार के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने लाइफ में सुधार करते हैं? जब आपको कोई करेक्ट करता है, मसीह मंथन के जितने पास्टर्स लीडर्स हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि जब मैं आपका पास्टर जो कि काम के तौर पे आपको जब करेक्ट करता हूं, तो आपको करेक्शन के लिए तैयार रहना है। अगर आप बगावत करते हो तो परमेश्वर कहता है कि जो बगावत करते हैं मैं उसका विरोधी हूं ना। दोस्तों, वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस पूरे मैसेज के आखिरी व्यक्ति को, जिसका नाम है डैनियल। इस व्यक्ति का नाम है डैनियल। जी हाँ, हिंदी में दानियल। डैनियल से हम क्या सीख सकते हैं? इसके लाइफ में इसने कभी समझौता नहीं किया। वो चाहे राजा हो, वो चाहे कर्मचारी हो, वो चाहे इसके खुद के दोस्त हो, वो चाहे इजरायलियों हो, कोई भी हो, इसने अपने लाइफ में कभी समझौता नहीं किया। इसने डंकी की चोट पे ऐसी ऐसी बातें कही हैं। दानियल की किताब उसका पहला अध्याय वचन 8 में, ये वो लड़का था जिसकी उम्र 15, 16, 17 साल। एक छोटा सा जवान लड़का जो बंदी में आया है। बड़ी सेना, उस वक्त के महान राजा नबूकदनेस्सर के माध्यम से इसको कैदी बनाकर घसीट घसीट कर इसके माता पिता, इसके घर, इसका देश, इसका राष्ट्र इज़राइल, उसको तहस नहस करके इसके उस वक्त के जो तंबू था, टेबरनेकल था, उसको तहस नहस करके इसको लेकर आया। उसके बावजूद ये व्यक्ति समझौता करने को तैयार नहीं है किसी भी चीज से। तो लिखा है कि इस व्यक्ति ने अपने मन में ठान लिया कि राजा के खाना खाकर, उसका दाख मधु पीकर मैं खुद को पवित्र, आप पवित्र माफ करना नहीं करूंगा। इसने तय कर लिया, तू कोई भी क्यों ना हो राजा, लेकिन मैं तेरी गुलामी का बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तेरे यहां का खाना नहीं खाऊंगा। वाह! इसको कहते हैं कि जब आप परमेश्वर को समझ जाते हो, आप जब परमेश्वर के साथ रहते हो, आपको जब परमेश्वर की वैल्यू पता चल जाती है, तो परमेश्वर के आगे आपको कोई राजा, कोई रंग, कोई महाराजा आपको नहीं दिखता है, आपको सिर्फ परमेश्वर दिखता है। या आपको सिर्फ परमेश्वर दिखता है। इस व्यक्ति ने कहा, और ऐसे टाइम पे कहा जबकि इसको ये कह सकते थे चुपचाप खा, नहीं तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। इसने कहा कोई परवाह नहीं। जानते हो, पहला शमूएल दो का 30, पहला शमूएल 2:30, अगर मैं गलत नहीं हूं, एक सेकंड दीजिए प्लीज। थैंक यू लॉर्ड। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना
तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। अब जरा सुनिए, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे, एक सेकंड दीजिए, जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। इफ यू रिस्पेक्ट मी आई विल रिस्पेक्ट यू। दोस्तों, ऐसे टाइम पे जब राजा दाऊद को, माफ करना, डैनियल को पता चला कि मेरे सामने यही खाना रखा गया, इसने कहा हम नहीं खाएंगे। अब आप सोच के देखिए, इसके लाइफ में इसने एक ऐसी बात को ठान लिया था। तो इसको रखकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपका लाइफ क्या है और कैसा है। कहीं आप भी तो समझौता करते नहीं जा रहे अपने ऑफिस में। डैनियल भाई, मैं क्या करूं, मेरे सामने जब प्रसाद आता है, जब कोई ऐसी अर्पण की चीज आती है, मैं मना नहीं कर पाता। आपको किसने कहा कि आपका कर्ता धर्ता, आपका सब कुछ, आपका वो बॉस है, बॉस के ऊपर बैठा आपका परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो तुमको कहीं से भी उठाकर कहीं पहुंचा सकता है। मत झुको किसी के सामने, मत कॉम्प्रोमाइज करो, 4 पैसों के लिए मत कॉम्प्रोमाइज करो अपने कुछ पद को पाने के लिए। तुम्हारी इज्जत उतनी बड़ी नहीं है जितना परमेश्वर के वचन को आज्ञा पालन करना। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे परिवार के लोग क्या कहेंगे, मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा, मेरे सोसाइटी में मेरा नाम खराब। तो क्या हुआ? जानते हो यीशु ने क्या कहा? यीशु कहता है कि अगर तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। डैनियल से हम क्या सीख सकते हैं? किसी से नहीं डरता था, किसी से नहीं डरता था, किसी से डरता नहीं था डैनियल। डैनियल से हम क्या सीख सकते हैं? जीवन प्रार्थना का रखा था इसने। आइए आपके लिए मैं वचन पढ़वा देता। दानियल किताब उसका 6वां अध्याय वचन 10 लिखा है कि जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वह अपने घर में गया, जिसकी अपरोटी कोठी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी। अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता, धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। इसका मतलब है कि डैनियल का जो लाइफस्टाइल था वो प्रार्थना का लाइफस्टाइल था। कुछ भी हो जाता था, डैनियल प्रार्थना करता था। आज क्या है पता है? आपके लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम आती है, आप सल्यूशन ढूंढते हैं। कौन सा पास्टर प्रार्थना कर देगा, कहाँ पर मेरे को कोई वीडियो मिल जाए, कहीं पर मेरे साथ में कोई आकर मेरे घर पे प्रार्थना कर दे। मेरे दोस्त, आपको कुछ नहीं करना है, अपने ही घर पर बैठकर, मत्ती का किताब उसका 6वां अध्याय वचन 5 और 6, यीशु कहता है अपना घर का दरवाजा बंद कर और अपने पिता से प्रार्थना करो, तेरा पिता तेरी प्रार्थना को उत्तर देगा। कम ऑन, यस और नो? जिसके चलते दोस्तों ये 10 बातें, सबसे पहला परमेश्वर से डरना, दूसरा हर हालातों में खुश रहना, तीसरा सफलता को संभालना, चौथा दिल अच्छा रखना, बड़ों का आदर करना, छठवां परमेश्वर पर भरोसा रखना, सुधार के लिए तैयार रहना, कभी समझौता ना करना, किसी से ना डरना और प्रार्थना का जीवन रखना। ये 10 बातें, इसकी PDF जितने मसीह मंथन के लोग हैं, आप लोगों को व्हाट्सएप में आज रात को मिल जाएगी। इनफैक्ट अभी 10 मिनट में मिल जाएगी। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग इन तीनों के चरित्र से आप लोग इस बात को सीखें। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता,